अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं बे औलादो सावधान। बे औलादो यानी जिनके संतान नहीं है, सावधान। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जिन पुण्यात्माओं को संतान नहीं होती है तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़फ संतान प्राप्ति की बनी रहती है। जिन लोगों को संतान नहीं है तो समाज को देख देख के, समाज को देख देख के जिस प्रकार से समाज में बेटा बेटियों को बहुत महत्वता दी जाती है कि मेरे तो 2 लड़के हो गए, 2 लड़की हो गई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, वो तो सुखी परिवार है। बुढ़ापे में मेरी बढ़िया सेवा करेगा, छोरा नौकरी करेगा, घर में बहू आएगी, बढ़िया पैर दबाएगी, बढ़िया सेवा करेगी। तो इस प्रकार की सामाजिक बातें सुन सुन के जिनके संतान नहीं है उनको मन में ये होता कि हे भगवान हमारे भी एक बच्चा हो जाए, हे भगवान हमारे भी एक बच्चा हो जाए। उनको वो तड़फ बनी रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़फ संतान प्राप्ति की बनी रहती है। उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। अब उन नादानों को इस बात का पता नहीं कि तुम्हारा पिछला कोई संस्कार बाकी नहीं है, इसलिए चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो तुम्हें संतान नहीं मिलेगी। अगर संतान भी चाहिए तुम्हें तो भी तुमने सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें संतान भी चाहिए तो भी सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। इस सतगुरु के पास वो पावर है, वो शक्ति है। तुम्हारे भाग्य में कोई चीज नहीं होगी तो भी सतगुरु तुम्हारी झोली में डाल देगा। उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, यानी जंतर मंत्र वालों के पास जाते हैं, तरह तरह के डॉक्टरों के पास में जाके फालतू में दवाई खाने लग जाते हैं, यानी हर प्रकार से वो प्रयत्न करते हैं। फिर भी कोई लेन देन वाला नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनका प्रयत्न सफल नहीं होता। तो आजीवन संतान प्राप्ति न होने के दुख को झेलते हैं और पूरी जिंदगी ये सोचते सोचते मर जाते हैं कि ये भगवान हमारे संतान नहीं हुई। किसी का बेटा उधार लेंगे, अपनी बहन का लेंगे, अपना भाई का लेंगे। विशेषकर स्त्री की संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। वह अपने को बांझ कहलवाना नहीं चाहती और आम समाज में औरत के ऊपर ही डाल दिया जाता है। अगर कोई बीमारी के कारण भी संतान नहीं हो पा रही है और बीमारी यदि उसके पति को है तो भी दोष समाज में औरत के ऊपर डाला जाता है कि ये बांझ है। तो ये भी लोगों की नादानी है, ये भी लोगों की नालायकी है। लेकिन औरत वह अपने को बांझ कहलवाना नहीं चाहती। भले ही जांच करके डॉक्टर बता देते हैं कि आप में बांझ के कोई लक्षण नहीं है, विधाता की लीला है, परंतु तत्व ज्ञानहीन स्त्री इस तड़प में मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। अब वो माता बहनें जो बहुत अच्छी आत्मा है, जिनके कोई संतान नहीं है, पिछला कोई संस्कार नहीं है, लेकिन सतगुरु की शरण मिली नहीं और आजीवन इसी सोच में रहती है कि हे भगवान मेरे बच्चे हों, हे भगवान मेरे बच्चे हों। तो भाई देखो, ये काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। यहां हम जिस चीज की इच्छा करते करते मरते हैं, हमें अगले जन्म में वहीं पे जन्म मिलता है। तो वो औरत जो पूरी जिंदगी बेटा बेटी करती हुई मर जाती है, मरते समय भी वो इच्छा कि काश मेरा बेटा होता, बेटी होती, आज मेरी अर्थी को कंधा देने वाले होते, वो इसी सोच के साथ मर जाती है। तो परमात्मा का विधान है, गीता जी में लिखा हुआ है, जहां आशा तहां बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। मरते समय इंसान जिस वस्तु की इच्छा रखता है उसका वही जन्म होता है। और फिर ये काल क्या करेगा, अगले जन्म में उस स्त्री को ये कुतिया बना देगा, कुतिया। और पिछले जन्म में जो बेटे बेटे करती हुई मरी थी, इस जन्म में उसको हर ब्योत में 8 बच्चे देगा, 8 बच्चे कि ले तेरी यही इच्छा बाकी रह गई थी, खूब पैदा कर और प्यार से रह। अब प्यार से तो कहाँ रहेगी वो कुतिया, बड़े होने के बाद वही बच्चे बड़े होके उसका कान फाड़ेंगे, एक रोटी का टूक नहीं खाने देंगे अपनी माँ को, और माँ के साथ में अश्लील हरकतें करेंगे, वो अलग है। अब उस नादान स्त्री ने बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना सच्चे सतगुरु की खोज करके, भक्ति करके, और उसने ये आफत मोल ले ली। उसने, परमात्मा ने कितना अच्छा उसको जीवन दिया था,
स्त्री का जीवन दिया था, पुरुष का जीवन दिया था, लेकिन संतान ना होने के कारण सारी जिंदगी संतान संतान करती रही और अपने उस मनुष्य जन्म को बिना भक्ति के बर्बाद कर गई संतान की उम्मीद में। अगले जन्म में काल ने उसको कुतिया बना दिया। अब 8 पैदा कर रही है, अपनी इच्छा पूरी कर रही है। और जब वो कुतिया का शरीर छूटेगा, क्योंकि 84 तो भोगनी पड़ेगी, बिना सतगुरु की भक्ति शुरू किए इंसान 84 में जाएगा ही जाएगा, चाहे देश का राजा हो चाहे भिखारी हो। जब वो कुतिया का शरीर छूटेगा, फिर ये काल उसको सूरी का जन्म देगा। सूरी का, कुतिया के जन्म में तो 8 पैदा कर रही थी, अब वो 12 पैदा करेगी, 12, क्योंकि उसकी वही इच्छा थी मरते समय। इसलिए भाई और बहनों, इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। हमें 84 लाख योनियों से भिन्न परमात्मा ने यह मनुष्य देह प्रदान की है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार, ये इतना अनमोल है। फिर 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा देता है, और देता केवल अपनी भक्ति करवाने के लिए, क्योंकि भक्ति हम केवल मनुष्य शरीर में कर सकते हैं, स्त्री का हो या पुरुष का। आज हमें पता है क्या भगवान है, क्या भक्ति है, गधे कुत्तों को नहीं पता क्या भगवान है, क्या भक्ति है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति के प्रयोजन को हमने संतों के सत्संगों को सुनकर समझना चाहिए। और सच्चा संत, सच्चा गुरु इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में केवल एक ही है, जो आपके जन्म मरण के रोग को समाप्त कर सकता है, जिसके पास में पूर्ण आध्यात्मिक पावर है, सत भक्ति है, और जो हमें मोक्ष दिलवा सकता है, 84 लाख योनियों के कष्ट से बचा सकता है। केवल एक ही महापुरुष है, सतगुरु रामपाल जी। तो जेब से मोबाइल निकालिए और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिए। तो फिर उन बेऔलादों के साथ में क्या बनती है? जो औरत केवल संतान की तड़फ में ही मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। फिर यम के दूत उसे कहते हैं कि बहन, अब संतान पैदा करके सारी कसर निकाल दे। एक ब्योत में 8 जमेगी, यानी जन्म देगी। फिर अगला जन्म तेरा सूरी का होगा, एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 7-8 ब्योत करेगी, यानी 60-70 बच्चे पैदा करेगी। फिर वो नादान औरत जो संतान की तरफ में मर गई और भक्ति पे लगी नहीं। हाँ, यदि वो भक्ति पे लग जाती, अगर वो निसंतान स्त्री या पुरुष यदि वो भक्ति पे लग जाते, कौन सी भक्ति पे? सतगुरु की सच्ची भक्ति पे। नकली आचार्य शंकराचार्यों की भक्ति से ये रोग नहीं कटेगा। यदि वो सच्चे सतगुरु की भक्ति पे लग जाती, जिसके संतान नहीं थी, स्त्री या पुरुष, तो परमात्मा उसके मन की बात को जान के उसको संतान भी देता और अपनी तरफ से देता। अच्छी आत्मा उसके घर में भेजता जो कभी भी उसको दुख नहीं देती, और वो फिर भक्ति करके अपना जीवन भी सफल करती। लेकिन एक सच्चे सतगुरु की भक्ति ना करके, और कितनी बड़ी उसने आफत मोल ले ली। अगले जन्म में फिर कुतिया बनी, सुअरी बनी, और 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे फिर वो पैदा कर रही है, और कितना दुख उठा रही है। अब बताओ, संतान उसको क्या सुख दे रही है? अब उस कुतिया को वो संतान क्या सुख देगी? अगर कोई रोटी का टूक डालेगा, वो बच्चे बड़े होने के बाद अपनी माँ को भी नहीं खाने देंगे, तुरंत जाप के लपक लेंगे। और ज्यादा नखरे करेगी तो कान के यहां से बटका भरेंगे, फाड़ देंगे, और बरसात के समय में कीड़े पड़ेंगे उस माँ के, कीड़े भुगत भुगत के मरेगी। एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 8-8 ब्योत करेगी। संतान की सारी भूख मिटा लिए। हे पुण्यात्माओं, गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं हम सबको, क्योंकि हम सब इन्हीं के बच्चे हैं। हमें भले ही आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ये बातें समझ में नहीं आ रही हों, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब भाई बहन हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई जातियां नहीं है भगवान के दरबार में, कोई जाति नहीं। अरे क्या आपने सुना है देवी देवताओं का कोई धर्म है? कि भाई जो इंद्र है वो तो मुसलमान है, या जो अन्य देवता हैं कोई जैनी है, कोई बौद्ध है? सुना आपने कभी? जब ऊपर कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, तो उनसे ऊपर जो परमात्मा का लोक है, सतलोक, जहां से हम आए हैं,
उसके दरबार में कोई धर्म और जाति नहीं है। ये तो इस पृथ्वी लोक पर आज आप और हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, इस काल को पता है कि मनुष्य जन्म में ये परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, मेरे जाल से छूट के बाहर निकल सकते हैं। इसलिए उसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए, हमें आपस में लड़ाई रखने के लिए कि भगवान की भक्ति गई भाड़ में, इनके आपस के लड़ाई झगड़े पूरे नहीं होंगे, हमें आपस में धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, तरह तरह की सेनाएं बना दी, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। कोई राजपूत सेना बना दी, कोई मीणा टाइगर सेना बना दी है, कोई क्या सेना बना दी, कोई बजरंग दल बना दिया, कोई विश्व हिंदू परिषद बना दी, कोई वक्फ बोर्ड बना दिया। ये दुनिया भर के जो ये जाल हैं, ये इस काल के द्वारा फैलाए गए हैं, आप और हमें यहाँ पर आपस में लड़ाई रखने के लिए, ताकि हम सच्चे सतगुरु के विषय में ना सोच लें, हम संतों के सत्संग सुनने के विषय में ना सोच लें। और यदि कभी कभार ऐसी मन में प्रेरणा भी उठती है तो हम उन नकली संतों के सत्संगों में जा बैठते हैं जो खुद काल की गोद में बैठे हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, सच्चे सतगुरु की शरण में आने से हमारी ये बात बनेगी। हे पुण्यात्माओं, पाठक भाइयों बहनों, अध्यात्म ज्ञान को समझो, यानी भक्ति मार्ग को पहले अच्छे से समझो, अपने शास्त्रों को समझो। ये चारों वेद क्या कह रहे हैं, गीता जी क्या कह रही है, 18 पुराण क्या कह रहे हैं, इस भक्ति मार्ग को समझो। मानव जीवन को सफल बनाओ, जीने की राह समझो कि तुम्हें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। क्या एकमात्र तुम्हारा काम यही था? पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल गए ना गए, नौकरी लगे ना लगे, उसके बाद में शादी करवा ली, फिर बच्चे पैदा करने में लग गए, फिर बच्चों के संस्कार पूरे करने में लग गए, और अंत में फिर मर गए। तो ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनके बच्चों को कोई छेड़ दे तो किस तरह से काटने के लिए दौड़ते हैं। मोह ममता तो पशु पक्षियों में भी होती है। एक चिड़िया बाद में भोजन करेगी, पहले अपने मुख से निकाल के अपने बच्चे को खिलाएगी, और अंत में वो भी मर जाते हैं। तो अगर इसी प्रकार से हमने भी मरना है तो भला उन जानवरों में और हम इंसानों में क्या अंतर है? फिर क्यों हमने ये मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का प्राप्त किया? ये जन्म हमने परमात्मा को पहचान कर उसकी भक्ति पे लगकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। तो ये है हमारी वास्तव में जीने की राह, और ये जीने की राह वही आकर बताता है जिसने हमें ये जीवन दिया है। तो सतगुरु आज धरती पर प्रकट हैं, आए हुए हैं, ज्ञान से ही ज्ञान होगा। एक बार सत्संग सुनना शुरू करें।